हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EWR क्लासेस। आई एम रूही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जिसको हिंदी में बोला जाता है सरलीकरण। तो देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ आपका जो मैथ्स की आप जब प्रिपरेशन करते हो तो आपका सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है क्वेश्चन पेपर में आपके सिंप्लीफिकेशन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक जैसे क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाता है, बिकॉज यहाँ से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो मैंने इन सभी टाइप्स को एक जगह कलेक्ट किया है, और पार्ट 1, पार्ट 3, मतलब जो भी पार्ट 1, 2, 3 जो भी मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसीलिए इसके कई पार्ट आने वाले हैं। तो हर पार्ट में मैं आपको एक ही टाइप के सवाल कंसेप्ट और ट्रिक के साथ समझाने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो क्लास है इसमें हम एक ही टाइप के सवाल सीखेंगे। एक ही टाइप के सवाल कितने तरीके से हमारे एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन सभी को आज हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को और देखते हैं आज का जो हमारा सवालों का टाइप होने वाला है वो कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए ये जो आपका दिया हुआ है लैडर, इसको हम बोलते हैं लैडर कंसेप्ट वाले सवाल होते हैं। ये एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ये जो आपकी लैडर होती है ये आपकी नीचे से ऊपर की तरफ के लिए सॉल्व की जाती है, यानी कि हम इसको नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ। तो ये होता है आपका कंसेप्ट। हम पहले इसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे, देन हम इसकी ट्रिक से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें एग्जाम में ट्रिक से ही सॉल्व करना है, बट हम क्या करेंगे पहले इसके कंसेप्ट को भी समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है 1/2, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम 1 + 1/2 को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा क्या आता है। देखिए, आपने 2 फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा ही होगा, आई होप आपको ये आता ही होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा देखिए 2 एलसीएम आ जाता है, और 1 का टेबल हम इसमें पढ़ते हैं 2 में, तो कितना आता है 1 2 जा 2, और उस 2 की मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं 2 1 जा 2। ठीक है, इसी तरीके से इसका टेबल पढ़ेंगे 2 1 जा 2, और जो 1 आता है उस 1 की मल्टीप्लाई हम इस 1 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो टोटल हमारा रिजल्ट कितना आएगा 3/2। ठीक है, यानी कि इस पार्ट को हमने जब सॉल्व किया तो हमारा 3/2 आया। अब हम इसको कहाँ पुट कर देंगे, तो अब हम इसको इसी में देखिए एक बार हम लिख लेते हैं 1। हमारी जो लेटर दी हुई है इस तरीके से 1 1 प्लस, देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये जो पार्ट सॉल्व करके हमारा क्या आया है 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, आपको ये दिख रहा है। अब हम जो थर्ड पार्ट है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, इस तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने पढ़ा ही होगा कि थर्ड पार्ट को हम ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो हम एक बार फिर से इसको लिख देते हैं 1 प्लस, देखिए 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2/3। ठीक है, थर्ड पार्ट को कहाँ ले गए हम ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अब फ्रेंड्स हम देखिए ध्यान दीजिए, अब मैं क्या करने वाली हूँ इसमें, अब मैं इस पार्ट को सॉल्व करूँगी। ठीक है, इस पार्ट को सॉल्व करूँगी। सबसे पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आया था 3/2, जो कि हमने यहाँ पर रख दिया था, यहाँ पर रखा था। उसके बाद इसको कहाँ ले गए हम ऊपर। अब हमारा टोटल ये बचा हुआ है हमारे पास, इसमें हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए 1 1 प्लस 2/3 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा हमारा 5/3। ठीक है, इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था 2 फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है 1 प्लस का 1/1, सॉरी यहाँ पर जो है ये पार्ट जो सॉल्व किया है हमने ये वाला, तो हमें क्या मिला है 5/3। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको कहाँ ले जाएंगे, इस तरफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर समझते हैं हम, एक सेकेंड, देखिए हम यहाँ पर समझेंगे। हमारे पास ये आया है 1 प्लस, देखिए इस 3 को हम ऊपर ले गए इस तरफ, तो हमारे पास बचा है 3/5। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, 2 फ्रैक्शन को फिर से ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8/5। ठीक है, कितना आया 8/5। तो ये क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है जो कि लास्ट में हमें मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी ऐसा नहीं है इस सवाल में, बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, इस लैडर को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ को सॉल्व करते जाना है। जैसे कि पहले हमने ये पार्ट सॉल्व करा, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। देन हम क्या करेंगे,
ऊपर हम इसी तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। तो ये रहा आपका कंसेप्ट। लेकिन फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इस कंसेप्ट से सॉल्व करते रहो, काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करके आएंगे, हम क्या करेंगे, हम ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए समझते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक ये है कि आप जो आपका लैडर दिया हुआ है इसमें सबसे लास्ट वाली टर्म पे आप फोकस करो, 1/2 जहाँ दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो 1/2 है इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 और 2 इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो हमारी लैडर है उसमें कितने 1 हैं। तो 1 हमारा कितने, या फिर हम कह सकते हैं कितने प्लस के साइन हैं। तो देखिए 1 2 3, यानी कि 3 हमारे क्या हैं, प्लस के साइन हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, देखिए हम 3 डॉट लगा लेंगे, 1 2 3, क्योंकि हमारे पास प्लस के साइन कितने हैं, 3 हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है हम ऐड करते चलेंगे। 2 और 1 कितना होता है, 3। ठीक है, 3 और 2 कितना होता है, 5, और 5 और 3 कितना होता है, 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने 3 बार इसको ऐड किया लगातार। जैसे कि आप फिर से देखिए, हमने जो 1/2 को कैसे लिखा, 1 और 2 इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हमने 3 प्लस के साइन ले लिए, क्योंकि हमारा जो लैडर है उसमें 3 प्लस के साइन दिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने 3 प्लस के साइन ले लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 2 को। 1 और 2 को ऐड करने पर हमें क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, अब 3 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें 5 मिला। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिला, 8 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ध्यान देना है, जो हमारी लास्ट में टर्म आई है उसको लिखेंगे 8। ठीक है, उससे पहली वाली टर्म जो हमारी कितनी है, 5, तो इसको हम किस में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, हमारा आंसर है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें पॉजिटिव साइन रहते हैं आपके लगातार और उसमें 1 दिया होता है, तो हम इस तरीके से आंसर करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है इफ़ एक्स इक्वल टू, देखिए हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है लैडर में, ये लैडर हमें दिया हुआ है एक्स की वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 7/4। इन्होंने कहा यदि एक्स इक्वल टू ये हमें दिया हुआ है तो हमें 2x + 7/4 की वैल्यू निकाल कर बताओ। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अपनी ट्रिक को हमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ट्रिक हमारी क्या थी, हमें क्या करना होता है, जो लैडर है उसमें हमें लास्ट की टर्म पे फोकस करना होता है। तो लास्ट की टर्म हमारे पास क्या है, 1/2। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 1 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमारे पास प्लस का साइन देख लेते हैं, या फिर हम प्लस का साइन देख सकते हैं, या फिर हम 1। तो हमारे पास ये कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4, हमारे पास कितने हैं, 1 4। तो हम क्या करेंगे, 4 डॉट लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। प्लस का साइन है तो हम ऐड करते जाते हैं। जैसे 2 में 1 ऐड किया तो हमारा 3 हो गया, 3 में 2 ऐड किया तो हमारा 5 हो गया, 5 में 3 ऐड किया तो हमारा 8 हो गया, 8 में 5 ऐड किया तो हमारा 13 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या ले लेंगे, फाइनल रिजल्ट जो आएगा हमारा लास्ट की टर्म ले लेते हैं, यानी कि 13 ले लेंगे, और हम क्या करेंगे 8 ले लेंगे, यानी कि नेक्स्ट उससे जो अगली वाली टर्म होती है हम उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया 13/8। तो ये क्या हमारा करेक्ट आंसर है क्या फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ये हमारी एक्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, एक्स की, क्योंकि हमने यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू निकाली है, जो हमारी लैडर है हमने उसको सॉल्व किया है अभी। लेकिन इन्होंने हमसे कहा है अगर एक्स की वैल्यू ये है तो हमें क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 7/4। जो हमारी x की वैल्यू आई है वो हम 2x + 7/4 में रख देंगे। तो देखिए 2x, देखिए 2 × x की जगह हम क्या रखेंगे, 13/8। तो हम इस तरीके से रख देंगे 13/8। ठीक है, प्लस का साइन और हमारा क्या है 7/4, तो हम यहाँ पर 7/4 लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 2 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 जा 8, तो हमारे पास कितना बचा फ्रेंड्स, 13 कितना बचा 4, प्लस का क्या बचा हमारे पास 7/4। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20/4। ठीक है, जो कि 4 से अगर हम 20 को काटेंगे तो हमारा 5 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 5 क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स,
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार और समझा देती हूँ। देखिए लैडर को मैंने सॉल्व करना बता दिया है। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू में जो हमें लैडर दे रखा है, लैडर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर निकाली है, एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई है, 13/8। 13/8 कहाँ से आया है, इस लैडर को सॉल्व करके आया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू हम 2x + 7/4 में रख देंगे, जिससे कि हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। और फाइनल आंसर हमारा क्या मिला है, 5। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब हम करेंगे इस वाले टाइप को। ठीक है, अभी हमने पॉजिटिव साइन वाला देखा था और उसके आगे 1 1 थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 1 1 है, इसके आगे इस लेटर में आपको 1 दिख रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट हमारा इतना है कि यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ, चलिए वो भी हम देखते हैं। ट्रिक हमारी क्या थी, ध्यान दीजिए। ट्रिक में हमें क्या करना होता है, हमें लास्ट वाली टर्म पर फोकस करना होता है। तो लास्ट वाली टर्म हमारी कितनी है, 1/5। तो हम क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। अब हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि इसमें कितने 1 हैं या फिर हम कितने माइनस के साइन हैं, ये देख सकते हैं। तो इसमें 1 हमारे कितने हैं, 1 2 3। तो हम 3 डॉट यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, देखिए प्लस का साइन होता है तो हम इन दोनों को ऐड कर रहे थे। अभी हम पीछे क्या कर रहे थे, प्लस का साइन था तो हम इनको ऐड कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से अगर 1 जाता है तो हमारा कितना बचता है, 4 बचता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 5 जाएगा, यानी कि इस तरीके से 4 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। किसका, माइनस का 1। ठीक है, और माइनस के 1 में से 4 जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो करके, माइनस के 1 में से माइनस का 4 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का 5। तो ये जो है हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि हमारे पास 3 डॉट थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या लेते हैं, सबसे लास्ट वाली डिजिट ले लेते हैं। सबसे लास्ट वाली हमारी कितनी आई है, माइनस का 5, और उससे एक पहले वाली ले लेते हैं, यानी कि माइनस का 1। और इससे जो हमारा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है तो 5/1 बचता है। 5/1 का मतलब हमारा 5 बचता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा राइट आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम ट्रिक से हमने अपना सवाल इसको भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें ये जो लैडर दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, वही हम अपनी ट्रिक को फॉलो करेंगे जो हम अभी करते आए हैं। ट्रिक में क्या होता है, हम लास्ट टर्म पे फोकस करते हैं। जैसे कि इसमें लास्ट टर्म हमारी क्या दी हुई है, 1/3। तो हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे और हम 3 लिख लेंगे। अब हम करते हैं साइन पर फोकस, यानी कि हमारा कितने साइन, या फिर साइन बोल सकते हैं या फिर हम 1 बोल सकते हैं। तो हमारे पास साइन है, देखिए इसमें अलग अलग साइन है, पहले प्लस का, फिर माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का। तो हम यहाँ पर साइन पर ही फोकस कर लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हम 5 डॉट लगा लेते हैं। जैसे कि 1, देखिए यहाँ पर डॉट लगाती हूँ, 1 2 3 4 5। मैंने 5 डॉट लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम साइन पुट कर देते हैं पहले ही। पहला हमारा साइन देखिए नीचे से शुरू करते हैं। पहला हमारा साइन प्लस का है तो हम प्लस लिख लेते हैं। दूसरा साइन माइनस का है, माइनस लिख लेते हैं। फिर से प्लस है, फिर से माइनस है, फिर से प्लस है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सवाल को करना है। ठीक है, तो देखिए पहला साइन हमारा जो दिख रहा है हमें प्लस का दिख रहा है, तो 3 और 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला साइन की बारी आती है, तो ये माइनस का साइन है, तो हम 4 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये साइन हमारा प्लस का है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट साइन जो हमारा माइनस का है तो 5 में से 1 जाएगा तो हमारा 4 आ जाएगा। लास्ट वाला साइन हमारा प्लस का है तो हम 5 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। और फाइनल रिजल्ट फ्रेंड्स क्या आ जाएगा हमारा, 9/4, क्योंकि एक तो हम 9 को ले लेंगे और इससे नेक्स्ट वाली टर्म में यानी कि हमारा 4 है उसको ले लेंगे। तो ये क्या है, हमारा फाइनल रिजल्ट है, हमारा फाइनल आंसर है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से देखिए साइन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। इस टाइप के सवाल में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी टाइप मैं आपको करा रही हूँ उनका आपको रिवीजन करना है बार बार। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो समझाया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट।
अब फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी ट्रिक को हम लगाएंगे। जो हमारी ट्रिक है, ट्रिक क्या है हमारी, जो हमें लैडर दिया हुआ है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाली टर्म पे फोकस करते हैं। लास्ट टर्म हमारी क्या दिख रही है आपको, 2/3। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास 1 कितने हैं, तो 1 हमारे पास 4 नज़र आ रहे हैं। तो हम 4 क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास 1 कितने हैं, 4, तो हम 4 डॉट लगा लेते हैं इस तरीके से, 3 और 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास सारे ही साइन माइनस के हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। देखिए अभी मैंने इससे पहले सवाल समझाया था, उसमें क्या था, प्लस माइनस था। तो हमने क्या करा था, उसमें हमने प्लस माइनस के अकॉर्डिंग ही चले थे। लेकिन यहाँ पर सारे ही नेगेटिव हैं, मतलब जो हमारे माइनस के साइन हैं, तो हम इसको घटाते चलेंगे। जैसे कि 3 में से 2 जाता है हमारा, तो 1 बचता है, और 1 में से 3 जाता है। तो देखिए 1 में से 3 हम कैसे घटाएंगे, इस तरीके से। 1 में से अगर हमारा 3 जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा क्या बचेगा, -2, ठीक है, -2, ठीक है। तो हम यहाँ पर -2 लिख लेते हैं। अब -2 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर हम -3 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, -3 में से क्या करेंगे, -2 घटाएंगे। तो देखिए एक तो -2 है हमारा, ये एक माइनस ये वाला और एक -2, इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट ये हो जाएगा +2। तो यहाँ पर हमारा मिलेगा हमें -1, ठीक है फ्रेंड्स। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि -3 में से -2 घटाएंगे तो जो माइनस हैं ये वाले जो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम -1 लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट को लिख लेते हैं, यानी कि -1, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा -1, और इससे नेक्स्ट वाली टर्म हमारी कौन सी है, -3, इसको हम लिख लेते हैं। और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास बचता है 1/3। तो यही क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ट्रिक अच्छे से आ रही है समझ में, तो आप सवालों को भी बिल्कुल बहुत ही आसानी से थोड़ी सी देर में ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कुछ भी नहीं था, बस हमने क्या करा, हमने लिख लिया, लास्ट वाली टर्म को लिख लिया, और हमारे पास जितने भी बन थे उतने हमने डॉट लगा दिए। और उसके बाद क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद लास्ट टर्म को लिख लेते हैं, अपॉन में उसके क्या लिखते हैं, उससे नेक्स्ट वाली टर्म को, उससे अगली जो टर्म हमारी उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारे सामने कुछ अलग सा कंसेप्ट है। देखिए इस वाले टाइप को हम कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। ना तो यहाँ पर 1 हमें नज़र आ रहा है, ना ही हमें कुछ अलग ही हटके थोड़ा नज़र आ रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ट्रिक इसमें हम कैसे लगाएंगे, चलिए वो भी हम समझते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था प्लस का साइन रहता था, 1 रहता था, अपोजिट साइन रहते थे प्लस माइनस के, और 1 रहता था, ठीक है। माइनस के साइन रहते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमें 1 कहीं नज़र नहीं आ रहा है, हमें क्या नज़र आ रहा है, 3 1 2। देखिए इस जगह पर 3 1 2। तो इसमें हम कैसे ट्रिक को लगाएंगे, चलिए वो भी हम समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो करना क्या है, वही करना है जो हम करते आए हैं। लास्ट वाली टर्म पे फोकस करेंगे, यानी कि लास्ट टर्म हमारी क्या है, 1 4, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, इसको 1 और 4 लिख देंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास कितने नंबर हैं, यानी कि हम जहाँ 1 देखते थे कितने 1 है, वहाँ पर हम देखेंगे कितने प्लस के साइन है या फिर कितने। तो देखिए हमारे पास 1 2 3, यानी कि 3 हमारे पास प्लस के साइन हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 3 डॉट लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और हमारे पास जो 3 है वो नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। एक तो हमारे पास क्या है, 2 है, क्या है, 2 है, और दूसरा हमारे पास क्या है, 1 है, और थर्ड क्या है, हमारे पास 3 है। तो ये हमने लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप एक बार अच्छे से समझ लोगे इसको, तो इससे भी बड़ा सवाल आ जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर चलेगा। देखिए अगर हम इस 2 की मल्टीप्लाई 4 में करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। और इस 8 में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 जा 8, और 8 में 1 को ऐड किया हमने, तो हमारा कितना, इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारा आ गया 9। इसी तरीके से 1 की मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे, तो 1 9 जा 9 होता है, और उस 9 में हम क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा 3 है, 3 की मल्टीप्लाई हम 13 में करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। 39 में अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, तो हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है हमारा 48, हमारा जो है 48 जो हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हम क्या लिखेंगे, 48 लिखेंगे। और 48 में हम क्या करेंगे, 13 को लिखेंगे इसके डिनोमिनेटर में,
तो ये क्या हमारा बिल्कुल फाइनल रिजल्ट है, फाइनल आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट के सवालों को हम इस तरीके से इसमें हम मतलब इस कंसेप्ट के सवालों में हम इस तरीके से ट्रिक को लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक और बता देती हूँ, हमने क्या लिखा 1 4 9 और ये कहाँ से आए हमारे, तो हमने क्या किया, हमने लास्ट टर्म पे फोकस किया। लास्ट टर्म हमारी कितनी थी, 1 और 4 थी। ठीक है, उसके बाद हमने 1 4 लिख लिया और उसके बाद हमने जो जो हमें दिए हुए हैं, 3 हमें प्लस के साइन दिए हुए हैं तो 3 हमने डॉट लगा लिए और इनके प्लस के साइन के आगे क्या है, 2 है, 1 है, 3 है, इनको हमने लिख लिया है। और 2 की मल्टीप्लाई 4 में की तो हमारा आ गया 8, 8 में हमने 1 को ऐड करा तो हमारा 9 आ गया। इसी तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं जहाँ तक हमारे डॉट हैं और फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए हमें दिया हुआ हमें दिया है इफ़ 2 इक्वल टू, देखिए ये पार्ट हमें दिया हुआ है 2 इक्वल टू, ये पार्ट हमारा यानी कि लैडर में हमें दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें इक्वल यहाँ पर दिया हुआ है 2 इक्वल टू और ये हमारा पार्ट दिया हुआ है, तब हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। तो हमारा वही ट्रिक हम इसमें फॉलो करेंगे। देखिए पहले हम इसमें करेंगे क्या कि जो इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्स आ गया है तो इसीलिए इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे एक बार हम लिख लेते हैं इस पार्ट को। देखिए हमारी जो ट्रिक है उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है, हम लास्ट वाली टर्म पर फोकस करते हैं। लास्ट वाली टर्म हमारी कितनी है, 1/4। ठीक है ना, इतने पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, एक बार आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये वाला पार्ट, ये पार्ट है आपका 3 प्लस का 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट हम करेंगे पहले। तो ये देखिए लास्ट टर्म हमारी क्या है, 1 और 4। ठीक है, उसके बाद हमारे प्लस के साइन कितने हैं, 2 है, 2 प्लस के साइन है तो हम क्या करेंगे, 2 डॉट लगा देंगे। यहाँ पर 2 प्लस के साइन है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा 3 है और हमारा क्या है, एक 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपने देखा। अब हम क्या करते हैं, इस वाले कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर नंबर्स चेंज आते हैं और हमने ये वाला कंसेप्ट किया है जिसमें 1 1 आता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 1 और 3 है। तो अब हम इसको कैसे करते हैं, हम 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 12 में क्या करेंगे, हम 1 को ऐड कर देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 1 की 13 से करेंगे 13 आएगा। 13 में हम 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या करते हैं हम, फाइनल हमें क्या मिलता है, 17 और इससे एक अगली वाली टर्म ले लेते हैं यानी कि 13, तो ये हमारा 17/13 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये इतने पार्ट की वैल्यू निकाली है हमने, सिर्फ इतने पार्ट की, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। जैसे कि 2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इतने पार्ट की वैल्यू हमें मिली है 17/13। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से। एक्स प्लस, देखिए थर्ड पार्ट जो हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 13/17। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर क्या है हमारा 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 हम इसी जगह पर रहने देंगे और जो 13/17 है ये वाला पार्ट हम इधर ले आएंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कितना बचता है, एक्स। ठीक है, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका हमारा पता है, 2 फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, हमने 2 के नीचे 1 लगाकर इसको भी फ्रैक्शन बना लिया है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 17 दूनी 34 और ये हो जाएगा हमारा -13। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा क्या है, एक्स है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये हमारा बचेगा यहाँ पर 34 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 21। ठीक है फ्रेंड, 21/17। तो ये क्या है, हमारी एक्स की फाइनल वैल्यू हमें मिल चुकी है 21/17। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही क्या है, हमारा राइट आंसर है। हमें क्या करना था, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें कि हमारा एक्स रहता है और हमें क्या है, नीचे वाले पार्ट की वैल्यू निकाल कर हम उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।